नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं और कामना करता हूं कि 2022 के अंदर आप सभी सक्सेस हो। सक्सेस होने के लिए मेहनत जरूरी है और वो मेहनत एक दिन की नहीं, संघर्ष है जो लगातार करना पड़ेगा। वो हर एक दिन और हर एक रोज़ का स्ट्रगल है जो करना पड़ेगा। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज का पहला सवाल, हिंदू नववर्ष कब मनाया जाता है? ऐसे नववर्ष तो 1 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, लेकिन हर साल हिंदू नववर्ष मनाया जाता है तो हिंदू नववर्ष मनाया जाता है चैत्र माह के अंदर, जो मार्च अप्रैल के अंदर आता है। फिक्स नहीं है कि मार्च अप्रैल में आता है, लेकिन दोनों में से मार्च अप्रैल के बीच आता है। तो आपका राइट आंसर होगा द। दूसरा सवाल, राजस्थान की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में देश का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का देश में स्थान है दूसरा। द आपका राइट आंसर होगा। तीसरा सवाल, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रूढ़िसरिता कहलाती है? रूढ़िसरिता कहलाती है राजस्थान के अंदर बाणगंगा से, जो राजस्थान की रूढ़िसरिता कहलाती है। चौथा सवाल, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो वह है माही नदी, जो दक्षिण से बहती है और वापस दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। पांचवा सवाल, चंबल नदी की कुल लंबाई? चंबल नदी की कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर। आपका राइट आंसर। जवाई नदी पर बांध किस स्थान पर बनाया गया है? जवाई नदी पर जवाई बांध किस स्थान पर बनाया गया है? तो दोस्तों सुमेरपुर पाली के अंदर बनाया गया। वह आपका राइट आंसर। सातवां सवाल, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोनी मृदा पाई जाती है? तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में लाल लोनी मृदा पाई जाती है। आठवां सवाल, राजस्थान के किस जिले में बाघ का पट्टी फैली हुई? तो वह बाघ का पट्टी बेटी फैली हुई है, तो वह है नागौर अजमेर दोनों में। आपका राइट आंसर। नवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा संग्रहण की परंपरागत विधि है? तो तालाब बड़ा होता है, कुआं, खेतों में नहर, तो टाका, जिसे स्थानीय भाषा में होद बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्थानीय भाषा में? होद। 10वां क्वेश्चन, वर्षा जल संरक्षण लाभदायक है सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत के लिए, भूमिगत जल सुधारने के लिए? आपका आंसर सही होगा। अगर वर्षा जल संरक्षण करके उसका फायदा उठाए तो उससे भूमि भी सुधरती है। 11वां सवाल, लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में राजस्थान से सीटें है भाई साहब 25। आपका राइट आंसर। श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री रही, तो प्रथम बार मुख्यमंत्री रही 2003 से 2008।
द आपका राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। आपका राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? 4 बार लगाया गया। पहला शासन लगाया गया 1967 और फिर लगाया गया 1993 के अंदर। लास्ट शासन 4थी बार का ये, पहला 1967। 15वां सवाल, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 में की जाती है। राइट आंसर सर। कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो कैबिनेट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया। आपका राइट आंसर सर। 17वां सवाल, मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। आपका राइट आंसर होगा। 18वां सवाल, मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है तो बना रहता है राज्यपाल के प्रसाद प्रेत और विधानसभा में बहुमत विश्वास प्राप्त रहने तक। तो इसका राइट आंसर होगा स, दोनों। 19वां सवाल, मुख्यमंत्री की आयु होनी आवश्यक है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए। 20वां सवाल, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं। राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं प्रशासनिक विभाग। आपका राइट आंसर। 21वां सवाल, उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है। उपखंड स्तर होता है जिला से नीचे वाला, जिसे पंचायत समिति बोला जाता है, जो तहसीलों में बांटा गया है। राइट आंसर होगा आपका सही। सिरोही जिला किस संभाग में स्थित है? तो सिरोही जिला जोधपुर संभाग में स्थित है और ये जोधपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है, सबसे बड़ा संभाग माना जाता है। 23वां क्वेश्चन, राज्य का 7वां संभाग भरतपुर संभाग 7वां संभाग। 24वां क्वेश्चन, हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? 1994 में बनाया गया पृथक जिला। 25वां, जिलाधीश जब राजवसूली का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? जिलाधीश जब राजवसूली का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मोस्ट, उसे कहा जाता है कलेक्टर। है तो मजिस्ट्रेट, लेकिन जब वसूली करता है तो उसे कलेक्टर कहा जाता है। राइट आंसर होगा आपका सही। 26वां क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की, ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए। तो पंचायती राज होती है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। स्वशासन मतलब होता है खुद का शासन, ग्रामीण गांवों का शासन, गांवों का शासन। राइट आंसर है। 27वां, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है?
आपका राइट आंसर निजामाबाद में की गई है। 28वां क्वेश्चन, वर्ष 2015 तक राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव किए गए? तो 2015 तक 10 बार चुनाव किए गए। आपका राइट आंसर। 29वां सवाल, 1 लाख तक की आबादी वाले शहर को निकाय कौन सा है? तो 1 लाख से कम वाले तो गांव कहलाते हैं या कस्बा कहलाते हैं, लेकिन जब उसकी जनसंख्या 1 लाख से पार हो जाती है तो उसे नगर पालिका का दर्जा दिया जाता है। राइट आंसर है। 30वां क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले से किस दिन की शुरुआत हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 से की गई, नागौर से। आपका राइट आंसर होगा 10। ये नीचे लिखा है कुमार गौरव सर। लाइक करें, सब्सक्राइब